वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं उसका दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। जैसे कि आपने देखा था कल्पना के जीवन में, वहाँ पे संघर्ष ख़त्म नहीं होता है फ्रेंड्स। उसके जीवन पे दिन संघर्ष और तकलीफ़ें बढ़ती ही जाती हैं। हम लोगों को उसको लगता है कि शायद हमारे जीवन में तकलीफ़ों का अंत हो गया, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। वहाँ से उसके दुखों की और ज़्यादा कहानी बढ़ती जाती है। जबकि उसकी दूसरी शादी होती है, उसका दूसरा हस्बैंड बहुत अच्छा होता है, वो बहुत मानता है, बहुत करता है, बहुत मान सम्मान भी उसे देता है। लेकिन किस्मत की गति तो न्यारी है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, किसी को कुछ भी नहीं पता। समय तो अपना रुख बदलता है। पता नहीं उस बेचारी की किस्मत में कितनी दुख और कितनी तकलीफ़ें लिखी थी। पता नहीं क्या होता है, उसका वो पति भी चला जाता है और बस उसे लगता है कि अब सब ससुराल वालों के साथ ही मुझे रहना है, इन्हीं के साथ अपने जीवन को निर्वाह करना है और अपनी बच्चियों को पालना है और इन्हें अच्छा जीवन देना है। वो यही सोचकर अपने ससुराल में रहती है। ससुराल वाले उसके मायके वालों को भी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो आते थे तो उनके साथ हमेशा बेइज्जती और गलत व्यवहार करते थे। अगर उसे कोई दुख तकलीफ़ होता था तब भी वो बिल्कुल साथ नहीं देते थे। लड़ाई झगड़ा और कलेश करते थे। अगर कोई भी उससे मिलने आता, उसके फ्रेंड्स या कुछ भी, तो उससे लड़ाई झगड़ा। वो बेचारी उससे परेशान थी, लेकिन वो कभी किसी से एक भी बात नहीं करती थी। कहती थी अपने घर की बातों को अगर हम बाहर लाएंगे तो हमारा मजाक बढ़नेगा और हमारी बेइज्जती होगी, इसलिए वो हमेशा चुप रहती थी और हर तकलीफ़ को सहती रहती। यहाँ तक कि वो अपने मायके वालों को भी कभी कुछ नहीं बताती थी। कभी अगर उसे कोई दुख तकलीफ़ होता, वो आते तो वो लोग फालतू में उसे परेशान करते। तो वो कहती थी आप भी हम बताओ और मैं इसी तरीके से अपने जीवन को जीती रहूँगी। लेकिन पर्दे के पीछे क्या होता है ये किसी को नहीं पता है। हमेशा उसके सास के मायके वाले आते थे, हमेशा भड़काते थे और उसे परेशान करते थे। एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। बहुत घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है हमेशा, लेकिन ये बातें पीछे रहती और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। वो इसी दिन पे दिन अपने दुख और तकलीफ़ों को जीती जाती। वो सोचती कभी ना कभी मेरे भी दुख का। वो अपने घर वालों से कहती मत आना, मैं इसी तरीके से जीती रहूँगी अपने दुख। वो बीमार होती तब भी वो खुद ही बेचारी सब कुछ करती। फिर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, किसी भी तरीके से वो सोचती मैं अपना, जब इतने दुख तकलीफ़ हैं, वो दुनिया समाज को दिखाती, हंसी खुशी सब कुछ करती और सब देखते और समझते कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे लोग हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। उसने सोचा चलो इतना कलेश होता, मैं घर में ही अपना खाना अलग बना लूँगी, क्या पता इसी की वजह से कलेश होते। पर ऐसा नहीं था। मेन लड़ाई तो पैसे और प्रॉपर्टी की ही होती है। इसलिए फ्रेंड्स, घर वाले नहीं बाहर वाले इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। अगर घर में उस कोई नहीं है तो लोग उन्हें परेशान करते हैं और इसीलिए सोचते हैं कि कैसे भी भड़काएं और उनके घर वालों को अलग करें और पैसा प्रॉपर्टी हमें मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट देखें।